नमस्कार, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज क्लास 12th की फिजिक्स सेकेंड का एक बेहतरीन डेरिवेशन आपको बोर्ड पे हम करवा रहे हैं। आइए सब लोग देखते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा उन बच्चों को जो क्लास 12th की पढ़ाई कर रहे हैं। इस बार पतले लेंस द्वारा हेडिंग होगी पतले लेंस द्वारा प्रकाश, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र जिसे लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर फार्मूला जो होता है वो दो माध्यमों में निकाल सकते हैं आप, ठीक है। एक होता है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, माध्यम कैसा हो, समान हो, तब क्या करते हैं आइए देखते हैं। एक इसका फिगर बना लेंगे। माना एक उत्तल लेंस, ये एक उत्तल लेंस है, ये क्या हो जाएगा मुख्य अक्ष, जिस पर एक वस्तु हो रखी है, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है जिसकी एक किरण लेंस से अपवर्तित होकर ये यहां प्रतिबिंब बनाती है आई डैश पर। कहां पर बनाती है? आई डैश पर, ठीक है। तो यहां पर ये वस्तु, इसको हम पृष्ठ को P1 मान लेंगे, इस पृष्ठ को क्या मान लेंगे? P2। बीच की मोटाई कितनी है? स्मॉल t है। लिखेंगे माना एक पतला लेंस L है जिसकी मोटाई स्मॉल t है, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है जिसकी एक किरण लेंस से अपवर्तित होकर आई डैश पर प्रतिबिंब बनाती है। तो यानी कि यहाँ पर ये वस्तु की दूरी है तो u हो जाएगी, वस्तु की दूरी क्या है? u। और यहाँ पर अगर हम दूरी निकालेंगे प्रतिबिंब की, ये यहाँ से दूरी, तो P2 से I डैश की जो दूरी होगी, ये P2 से क्या होगा? I डैश, ये I डैश, ये I डैश पृष्ठ P2 के लिए वस्तु का कार्य करता है। अगर ये वस्तु का कार्य करेगा तो इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर I पर, तो इस दूरी को हम क्या कहेंगे? V कहेंगे। और इस वाली दूरी को P1 से लेकर के I डैश तक की दूरी को V डैश मान लीजिए। क्या मान लीजिए? V डैश, ठीक है। अगर हम यहां से हम गोलीय उत्तल पृष्ठ का सूत्र लगाएं तो अपवर्तन का सूत्र हम जानते हैं। यहां पर क्या होता है? n/v - 1/u बराबर n-1/r। पृष्ठ P1 के लिए, किसके? पृष्ठ P1 के लिए, पृष्ठ P1 के लिए अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन का सूत्र ये होता है n/v - 1/u बराबर n-1/r। तो हम इसके लिए निकालेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? n के स्थान पर, अब देखिए लेंस के दोनों ओर माध्यम तो समान है, ये कांच है, ये क्या है? कांच, और इस तरफ भी वायु है, इस तरफ भी वायु है, यानी माध्यम क्या है? समान है। तो यहाँ पृष्ठ P1 के लिए n के स्थान पर तो n ही रहेगा, अपॉन v के स्थान पर v क्या है? P1 के लिए v ये है v डैश, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा? v डैश माइनस 1/u के स्थान पर u है n-1, और वक्रता त्रिज्या इसकी r1 मान लेंगे, वक्रता त्रिज्या r1, ठीक है। इसी प्रकार पृष्ठ P2 के लिए निकालेंगे। पृष्ठ P2 के लिए अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से क्या हो जाएगा? n के स्थान पर देखिए 1/n होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश यहां से वापस लौट रहा है, ये कोई किरण है, ये कांच से कहां जा रही है? वायु में। तो याद रखेंगे n के स्थान पर यहां क्या रखेंगे? 1/n रखेंगे। v के स्थान पर क्या है? v के स्थान पर तो v ही है,
-1/u, u के स्थान पर अब इसकी मोटाई कितनी है t, यहाँ पर टोटल कितना है v डैश, v डैश में घटा लीजिए, v डैश माइनस कितना आ जाएगा t, अगर v डैश में t घटा दें, v डैश में t घटा दें तो ये कितना हो जाएगा v डैश माइनस t, यानी P2 से I डैश तक की दूरी पता चल जाएगी। यहाँ पर कितना आएगा v डैश माइनस t होगा बराबर n के स्थान पर 1/n माइनस 1 बटे कितना आएगा R2। n के स्थान पर 1/n क्यों रखा गया है? जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो हम मान रखते हैं ANG, और जब कांच से प्रकाश में जा रहा हो, कांच से वायु में जा रहा हो, तो वहां पर हम क्या रखेंगे, वहां पर 1/n रखेंगे, यानी 1/GNA रखा जाता है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर लिख देंगे चूंकि उत्तल पृष्ठ बहुत पतला है, इसलिए t का मान जो होगा वो क्या होगा, t का मान नगण्य, यानी t का मान उपेक्षणीय होगा। t का मान अगर यहाँ शून्य हो जाए, t को छोड़ दीजिए, t को के लिए t का मान v की तुलना में, v डैश की तुलना में उपेक्षणीय है, तो t को आप छोड़ने पर, इसलिए t को छोड़ने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n से गुणा करा दीजिए, तो n से n कट जाएगा, यानी 1/, यहाँ से v आएगा माइनस n से यहाँ गुणा हो जाएगा अपॉन v डैश हो जाएगा, माइनस t का काम खत्म हो गया, t को छोड़ दिया, n के स्थान पर यहाँ पर कितना आएगा 1, n से गुणा होगा माइनस कितना n बटे कितना है R2, 1/v माइनस 1/ माइनस n अपॉन v डैश, माइनस कॉमन ले लो तो n माइनस 1 बटे कितना आएगा R2 आ जाएगा। समीकरण इसको 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व 2 को ऐड कर दीजिए, समीकरण 1 प्लस क्या कर देंगे, समीकरण 2 कर दीजिए, समीकरण 2, समीकरण 1 क्या है, n बटे v डैश माइनस 1 बटे u बराबर n माइनस 1 बटे R1, LHS में LHS जोड़ दीजिए, प्लस कितना आएगा 1 बटे v माइनस n बटे v डैश और बराबर n माइनस 1 बटे R1 माइनस n माइनस 1 बटे कितना आ जाएगा R2 आ जाएगा। n अपॉन v डैश से n अपॉन v डैश कट जाएगा, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब देखिए अगर u का मान क्या हो जाए, इनफाइनाइट, u इनफाइनाइट हो जाएगा तो v बराबर क्या होगा f, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो फोकस, प्रतिबिंब कहां पर ही बनेगा, फोकस पर, तो यानी कि 1 अपॉन v के स्थान पर क्या आएगा f माइनस 1 अपॉन u के स्थान पर इनफाइनाइट बराबर n माइनस 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2, 1 अपॉन f बराबर आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन R1 माइनस कितना आएगा 1 अपॉन R2। ये लेंस मेकर का सूत्र है, ये लेंस मेकर का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। पेपर में लगभग 100% पेपर में पूछा जाएगा कि पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। एक बार फिर से देखिए, माना एक पतला लेंस L है जिसकी मोटाई स्मॉल t है, दो पृष्ठ P1 व P2 हैं, P1 से u दूरी पर एक वस्तु O रखी है जिसकी एक किरण लेंस से अपवर्तित होकर I डैश पर प्रतिबिंब बनाती है। I डैश P2 के लिए वस्तु का कार्य करता है। अगर ये दूरी u है तो P1 से I डैश तक की दूरी v डैश मान लिया, तो ये क्या हो जाएगी v। अब देखिए ये प्रतिबिंब की दूरी v हो गई, v डैश माइनस t, इस t को हटाएंगे तो v डैश माइनस t हो जाएगा। n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 बटे r सूत्र होता है। पृष्ठ P1 के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, n अपॉन v, v के स्थान पर ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, v डैश पर, तो यानी n अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u, वस्तु की दूरी u है, n माइनस 1 बटे कितना आएगा R1।
R1 और R2 दो वक्रता त्रिज्याएं हैं। पृष्ठ P1 के लिए R1, पृष्ठ P2 के लिए R2। n-1 बटे कितना है R1 आ जाएगा। पृष्ठ P2 के लिए अपवर्तन के सूत्र से, अब देखिए कांच से प्रकाश पहले वायु से कहां गया, पहले वायु से कांच में गया, अब कांच से फिर कहां आ रहा है वायु में। तो यहां पर कांच से वायु में अगर प्रकाश आएगा तो n के स्थान पर 1/n और v डैश v के स्थान पर कितना है v माइनस 1/u, u के स्थान पर v डैश माइनस t। टोटल दूरी कितनी है v डैश t, हटा लीजिए तो v डैश माइनस t होगी। v डैश माइनस t बराबर n के स्थान पर 1/n माइनस 1 बटे कितना है R2 आ जाएगा। चूंकि उत्तल पृष्ठ बहुत पतला है इसलिए t को छोड़ने पर, अगर ये बहुत पतला है तो t का मान क्या हो जाएगा v डैश की तुलना में उपेक्षणीय हो जाएगा। n से गुणा करा लीजिए तो n से n कट जाएगा, 1/v बचेगा। n से यहाँ गुणा n बटे कितना आएगा v डैश, t को हमने उपेक्षणीय मान लिया है। यहाँ पर n से n कट जाएगा, 1 बचेगा माइनस n बटे कितना आएगा R2। 1/v माइनस n/v डैश माइनस कॉमन ले लो n-1 बटे R2। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे तो n/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस n बटे v डैश बराबर n-1 बटे R1 माइनस n-1 बटे R2। n/v डैश से n/v डैश कट गया, 1/v माइनस 1/u n-1 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। u अगर इनफाइनाइट है तो v किसके बराबर होगा f के, तो हम v के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 1/f लिख सकते हैं, माइनस 1/इनफाइनाइट n-1 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। 1/f बराबर n-1 1 बटे R1 माइनस 1/R2। ये लेंस मेकर का सूत्र है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा जो इस बार कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर उनके लिए हेल्पफुल होगा और मैं ऐसी आशा करता हूं आप सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन मित्रों तक, उन साथियों तक शेयर करें जो पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स वास्तव में बेहतरीन, तो वो ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं बीघापुर में। बहुत बहुत धन्यवाद।